दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के करेंसी नोट्स को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि कोलगेट टूथपेस्ट किस तरह तैयार होता है? प्लस पाकिस्तान की ये सीमेंट फैक्ट्रियां आखिर सीमेंट को बनाती कैसे हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की चीजों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। टूथपेस्ट। दोस्तों, टूथपेस्ट रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट है। खासतौर पर अगर कोलगेट की बात की जाए तो दुनिया के मोस्टली घरों में कोलगेट ही यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टूथपेस्ट को बनाया कैसे जाता है? वेल, किसी भी टूथपेस्ट को बनाने के लिए 3 मेन सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। इनमें ज़ैंथन गम, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड शामिल है। इनका काम हमारे दांतों को मजबूत बनाना, कीड़ा लगने से बचाना और पॉलिश करना होता है। सबसे पहले इन तीनों चीजों को एक लोहे के मिक्सचर में डालकर मिक्स किया जाता है। जब ये अच्छी तरह यकजान हो जाते हैं तो फिर इनमें सोडियम लॉरेल सल्फाइड नाम के एक केमिकल का लिक्विड ऐड किया जाता है। इसे SLS भी कहा जाता है। इसका काम टूथपेस्ट के अंदर झाग बनाना है। इसके साथ साथ इस केमिकल के कंपाउंड मुंह की गंदगी को भी बाहर निकालने में मदद देते हैं। वेल, इस प्रोसेस के बाद ये मटेरियल एक थिक पेस्ट की शक्ल में आ जाता है। लेकिन इस पेस्ट का मसला ये होता है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इसलिए इस पेस्ट के अंदर सॉर्बिट और लिक्विड ऐड किया जाता है। इस लिक्विड का काम पेस्ट को ड्राई होने से बचाना है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इस सब्सटेंस का टेस्ट भी काफी मीठा होता है। इससे टूथपेस्ट की कड़वाहट कम हो जाती है और इसमें मिठास आ जाती है। इसके बाद इस सारे मटेरियल को फिर से मिक्सचर में डालकर मिक्स किया जाता है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन सके। इसके साथ ही इस पेस्ट में कलर और फ्लेवर भी ऐड कर दिए जाते हैं और इस तरह ये टूथपेस्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करते हैं और वहां से ये पैक होकर हमारे घरों में आने के लिए तैयार हो जाता है। पाकिस्तानी करेंसी। दोस्तों, करेंसी एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया के हर कोने में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में करेंसी के जो नोट्स हम इस्तेमाल करते हैं इन्हें कहाँ और किस तरह तैयार किया जाता है? वेल, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इन नोट्स को एक बहुत ही खुफिया जगह पर तैयार करके बैंक्स में भेजा जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये नोट्स नॉर्मल कागज से ही बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेल, नोट्स बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले कॉटन के अंदर हाई क्वालिटी का लेनिन फैब्रिक मिक्स किया जाता है। 75% कॉटन के अंदर 25% लेनिन मिक्स करते हैं ताकि नोट को मजबूत बनाया जा सके। इसके बाद इन दोनों चीजों को एक बड़ी मिक्सिंग मशीन में डालकर इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। ये मशीन कॉटन और लेनिन को अच्छी तरह मिक्स कर देती है और एक फाइन पेपर की सूरत में बाहर निकालती जाती है। इसके बाद इस पेपर के ऊपर पाकिस्तानी करेंसी का वाटर मार्क लगाया जाता है। वाटर मार्क असल में कायद-ए-आज़म की वो पिक्चर है जो नोट को रोशनी पर देखने में नजर आती है और इसी से असली और नकली नोट की पहचान होती है। फिर इन नोट्स पर डिजाइन प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रोसेस के बाद नोट्स को कलर करने की बारी आती है। हर नोट को इसकी शेप और डिजाइन के मुताबिक स्पेशल इंक की मदद से कलर किया जाता है। जब डिजाइन और कलरिंग के बाद ड्राई होकर नोट तैयार हो जाता है तो फिर आखिर में इन नोट्स का क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही इन नोटों को बंडल्स में पैक करके बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, इतने सारे नोट्स को देखने के बाद तो किसी की भी नीयत खराब हो जाएगी। सीमेंट। दोस्तों, अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीमेंट होता है। ये हमारे घरों और बिल्डिंग्स को मजबूत बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सीमेंट को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? वेल, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सीमेंट बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है जिनमें लाइमस्टोन, लेटरेट क्ले, शेल स्टोन और रेड मड शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं लाइमस्टोन की। चूने का पत्थर पहाड़ों से हासिल किया जाता है। इसके लिए पहाड़ के अंदर बम ब्लास्ट करके इसे तोड़ते हैं जिससे वो रेजा रेजा होकर बाहर आ जाता है। फिर वहां से लाइमस्टोन को ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। लेटरेट क्ले और रेड मड जमीन के अंदर से ही हासिल की जाती है। और जहां तक शेल स्टोन की बात आती है तो ये बहुत ही कॉमन पत्थर है जो इजीली हर जगह मिल जाता है। इन चारों चीजों को फैक्ट्री में लाने के बाद एक बहुत बड़ी ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इतनी हैवी होती है कि इन मटेरियल्स को पूरी तरह क्रश कर देती है। इसके बाद इस क्रश्ड मटेरियल को एक भट्टी में 1450 सेल्सियस पर पकाया जाता है जिससे इन चारों मटेरियल्स की बोन्स टूट जाती हैं और एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है। अब ईंटों को मजबूत तोड़ने वाला परफेक्ट मटेरियल तैयार हो जाता है। लेकिन ये सीमेंट छोटे छोटे पत्थरों की सूरत में होता है जिसे क्रिंकल कहते हैं। इसे पाउडर फॉर्म में लाने के लिए एक और ग्राइंडर में डालते हैं जहाँ इस सीमेंट के अंदर जिप्सम भी ऐड किया जाता है। सीमेंट के अंदर जिप्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर ये ना हो तो मसाला तैयार करते वक्त जब इसमें पानी डाला जाता है तो ये जल्दी सख्त हो जाए, लेकिन जिप्सम की मदद से ये जल्दी सख्त नहीं होता और इसे इजीली ईंटों के दरमियान लगाया जा सकता है। एनी ने जिप्सम को ऐड करने के बाद सीमेंट रेडी हो जाता है और इसे बोरियों में भरकर पैक कर देते हैं। चॉकलेट दोस्तों, अगर चॉकलेट की बात की जाए तो ये हर बंदे को ही पसंद होती है। इवन इसके बगैर तो कोई भी खुशी का मौका अधूरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट को आखिर बनाया कैसे जाता है? वेल, चॉकलेट की प्रोडक्शन का सबसे पहला इंग्रेडिएंट स्टार्ट होता है अफ्रीका से। अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने चॉकलेट के अंदर यूज होने वाले मेन इंग्रेडिएंट कोका की दरियाफ्त की थी और आज भी दुनिया में सप्लाई होने वाला 90% कोका अफ्रीका में ही प्रोड्यूस होता है। इसे एक खास तरीके से तैयार किया जाता है और फैक्ट्रीज में आने के बाद सबसे पहले इन्हें भट्टी में डालकर अच्छी तरह रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने से ये बीन बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और इनकी खुशबू और ज्यादा तेज हो जाती है। फिर एक मशीन के जरिए इन बीन्स पर से छिलका उतारा जाता है। इसके बाद इन बीन्स को एक ग्राइंडर में डालकर इनका पेस्ट बनाया जाता है। ये पेस्ट काफी ज्यादा थिक होता है। इस पेस्ट को एक और मशीन में डालकर इसके अंदर एल्काइन सोल्यूशन ऐड किया जाता है, जिससे ये पेस्ट एक लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान कोका के अंदर मौजूद नेचुरल बटर को इससे अलग करके सेव कर लेते हैं ताकि इस बटर में शुगर को मिलाकर इससे एक सिरप बनाया जा सके, जो बाद में इसी चॉकलेट के अंदर वापस डाल दिया जाता है। वेल, बटर निकालने के बाद ये कोका एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फिर इस पाउडर में वही शुगर मिला हुआ बटर ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद इसी लिक्विड के अंदर मिल्क पाउडर भी शामिल किया जाता है। मिल्क पाउडर डालने के बाद ये पेस्ट की शक्ल में आ जाता है। इसके बाद इन्हें मोल्ड्स में डालकर चॉकलेट बार की शक्ल दे दी जाती है। फिर इन्हें मखसूस साइजेस में काट कर इन्हें रैप किया जाता है और ये चॉकलेट हमारे घरों में आने के लिए तैयार हो जाती है।